यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ, जैसे मैंने 20 यहाँ दिया, देन 32 यहाँ पर दिया। देन जैसे ही मैं ये इनपुट प्रेस करूंगा तो उसके बाद क्या होगा, वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। तो उसके लिए यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा, फोर्सेस को इनेबल करना पड़ेगा। आप देखेंगे 20 एंड 32 टोटल रिजल्ट यहाँ पे 52 आ गया। इसी तरीके से फोर्स ऑफ किया। अगर आप चाहते हैं कि कोई और डिफरेंट वैल्यू होना चाहिए, 32 जैसे सोर्स एक ही वैल्यू कर दी मैंने, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इनपुट दिया तो दोनों का रिजल्ट 64 आ गया। इस तरीके से हम ऐड इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। आप चाहते हैं दूसरा इंस्ट्रक्शन यूज करना तो कंप्यूट मैथ में यहाँ से चले जाइए, यहाँ से आप कंप्यूट मैथ में जा सकते हैं। यहाँ पर चले जाइए कंप्यूट मैथ में, तो कंप्यूट मैथ में सबट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन है। तो सबट्रैक्ट में आप डायरेक्टली यहाँ से निमोनिक भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अब सबट्रैक्ट बन गया। तो सबट्रैक्ट का मतलब होता है सोर्स ए से सोर्स बी हमें माइनस करना है, यानी सोर्स ए पे जो भी वैल्यू होगी वो सोर्स बी से माइनस हो जाएगी। तो आप सिंपल यहाँ से क्या करेंगे, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए और सोर्स ए पे जो भी वैल्यू रखेंगे वो सोर्स बी में जो भी वैल्यू होगी सोर्स बी वैल्यू माइनस हो जाएगी सोर्स ए से। तो इस तरीके से मैं इंडिविजुअल एक एक करके आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे यूज करते हैं। उसके बाद आप साथ में यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइमर काउंटर के साथ भी ये इंस्ट्रक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने सोर्स ए में वैल्यू ले ली 20 और यहाँ पर वैल्यू ले ली मैंने 10, यानी 20 माइनस 10 करेगा। उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा वो डेस्टिनेशन पे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ से एक इनपुट दे रहा हूँ और उसके बाद यहाँ से आपको फोर्सेस इनेबल किए, देखिए रिजल्ट हमारा 10 आ गया। राइट, अगर आपको कोई और वैल्यू चेंज करना है, जैसे मैंने 50 कर दिया तो 50 माइनस 10 करेगा। जैसे यहाँ से फोर्स ऑन किया, देखिए 50 माइनस 10 आपका रिजल्ट 40 आ गया। इस तरीके से ये सबट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर मैथ में यहाँ पे MEL यानी मल्टीप्लिकेशन, दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या वैल्यू फीड करनी पड़ेगी, यानी सोर्स ए सोर्स बी दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई भी करेगा। इस तरीके से बेसिकली आप मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हैं। साथ में डिवाइड इंस्ट्रक्शन है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। और बाकी मॉड्यूलस, उसके अलावा स्क्वायर, ये सारे इंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं कैलकुलेशन में, इसलिए मैं आपको एक एक करके ये इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ। तो अभी यानी यहाँ पे जैसे वैल्यू फीड की 5 एंड यहाँ पे मैंने 10 कर दिया। देन आप यहाँ से जैसे ही इनपुट देंगे और यहाँ पर आप क्योंकि आपको फोर्स ऑन कराना पड़ेगा, इनेबल कर दीजिए। देखिए यहाँ 5 मल्टीप्लाई 10 50 रिजल्ट आ गया। राइट, तो ये अभी मैंने छोटी वैल्यू दी है, आप ज़्यादा बड़ी वैल्यू भी दे सकते हैं। अब जैसे फिर से यहाँ से फोर्स ऑन करेंगे, देखिए दोनों का रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से कोई और वैल्यू चेंज करना है, 25 कर दीजिए एंड मल्टीप्लिकेशन, देखिए आपके पास ये वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से ये बेसिकली कौन सा इंस्ट्रक्शन है, ये मल्टीप्लिकेशन है। आप अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिवाइड भी लगा सकते हैं। तो डिवाइड अगर आप यहाँ से यूज करेंगे तो देखिए किस तरीके से ये यूज होगा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो अभी मैं इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा हूँ ये कंप्यूट मैथ इंस्ट्रक्शन है, और इन इंस्ट्रक्शन के अंदर आप देख रहे हैं कि जो भी मैं वैल्यू यूज कर रहा हूँ वो राउंड ऑफ वैल्यू ले रहा हूँ। राउंड ऑफ, देखिए मैं आपको अभी रिजल्ट आपको बता देता हूँ राउंड ऑफ वैल्यू क्या होती है। जैसे अगर मैं यहाँ से बात करूँ एग्जाम्पल के लिए, मैंने 50 एंड डिवाइडेड बाई मैंने 5 लिया और उसके यहाँ से आप फोर्स ऑन कर लीजिए। देखिए मैं अभी राउंड ऑफ रिजल्ट मिलेगा आपको। तो अभी राउंड ऑफ अभी क्या है, एग्जैक्टली जो रिजल्ट आया है वो 10 आ गया। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पे 55 कर देता हूँ, उसके बाद देखिए फोर्स ऑन करूंगा तो यहाँ रिजल्ट 11 आ गया। अगर मैं यहाँ से 56 कर देता हूँ फ्रेंड, अभी देखिए फोर्स ऑफ करके मैं यहाँ से 57 कर दिया जैसे एग्जाम्पल के लिए, फिर से फोर्स ऑन किया तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, अभी भी 11 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 55 करता हूँ अभी भी रिजल्ट 11 आ रहा है। अगर मैं 56 करता हूँ अभी भी रिजल्ट 11 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट में रिजल्ट नहीं देगा। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जो अभी मैंने टैग लिए है वो इंटीजर टैग है। इंटीजर मतलब राउंड ऑफ वैल्यू दिखाएंगे, आपको पॉइंट में रिजल्ट आना चाहिए, जो रिजल्ट नहीं दिखाएगा आपको। तो अगर आपको पॉइंट में रिजल्ट देखना है तो आपको टैग चेंज करने पड़ेंगे, यानी जो इंटीजर टैग लिया है वो उसके लिए आपको रियल टैग लेने पड़ेंगे। रियल मतलब होता है पॉइंट में। तो मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा दूं, यहाँ पे बना लेता हूँ अलग से रियल टैग। रियल मतलब होता है पॉइंट टैग, तो यहाँ पे आपको रियल डिफाइन करना पड़ेगा, रियल। तो रियल से क्या होगा, अगर आपको पॉइंट में टैग पॉइंट में रिजल्ट चाहिए यानी एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको रियल टैग डिफाइन करने पड़ेंगे। तो रियल टैग देखिए यहाँ से मैंने 3 टैग बनाया और डेटा टाइप मेरा सारा रियल है। अब मैं इंटीजर की जगह यहाँ से रियल ले सकता हूँ।
तो देखिए आपको रेट बिल्कुल फर्क नजर आ जाएगा। या मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक नया दूसरा इंस्ट्रक्शन ले लेता हूं, यानी जिससे कि आपको दोनों का अंतर पता चले।